कॉरपोरेशन के 603 ऐसे कर्मचारी हैं जो लगातार 70 दिन से इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी क्या कुछ मांगे हैं, इनसे पहले जानते हैं, उसके बाद बातचीत करते हैं। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? जी, हमारी तो एक ही मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में हमारी जो है समायोजन कर लिया जाए हमारा, और जो दोषी हैं उन्हें सज़ा दी जाए। हम निर्दोष हैं, हमें जो है बरी करा जाए इस मामले से, और हमें अपनी नौकरी पे पूर्व पद पे रखा जाए। जी, आप लोगों ने नौकरी भी करी हुई है और उसके बाद आप लोगों को निष्कासित कर दिया गया है, ऐसी बेरुखी क्यों? मैडम, यही तो सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि आज तक यही समझ में नहीं आया कि ऐसी बेरुखी क्यों। जब भी सरकारें बदलती हैं हमेशा ये देखा गया है कि जो है कर्मचारियों पर कहीं ना कहीं गाज गिरती रहती है, और जबकि हमारे मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि चूँकि ये 3 साल की सेवा कर चुके हैं और ये वरीयता सूची में टॉप पर थे, तो इनका यही मुख्य कारक होते हुए इनको समायोजित कर लिया जाए अगर आपके पास रिक्तियाँ हैं तो। और आज कॉरपोरेशन में रिक्तियाँ भी हैं और फिर भी कॉरपोरेशन हम आज 70 दिन भी हो गया और 70 दिन के बावजूद भी हमारे साथ सौतेला व्यवहार बराबर करता चला आ रहा है, और ना ही कॉरपोरेशन से, ना ही प्रशासन से, ना ही सरकार से कोई भी नुमाइंदा आज तक हमसे बात करने का प्रयास किया, ना हम लोग से ये पूछने की कोशिश किया कि आप लोग की मांगे क्या, आप लोग क्यों बैठे हो यहाँ पर आखिर जो है। तो आपने ये जो अपनी मांगे हैं इनको लेकर अधिकारियों के पास मुलाकात की, अपनी मांगों को उनके सामने रखा? जी, कई बार हमारे अधिकारी तो यहाँ तो मिलने नहीं आए, तो हमारे ही कुछ लोग मिलने गए थे ऊर्जा मंत्री जी से, और तो उन्होंने ये कहा कि जो है मामला जो है कोर्ट में जो है चल रहा है, आपका जैसा होगा कोर्ट के द्वारा होगा। सुप्रीम कोर्ट का तो आदेश आ चुका है ना? कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, तो जो हमारे कार्मिक प्रबंध निदेशक A.K. पुरवार जी, तो उन्होंने जो है ऊर्जा मंत्री A.K. पुरवार को जो है थोड़ा गलत वो बोल दिया, राह पे ले गए कि जो है इनको जो है एज में छूट देने का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट में बताया कि लिखा है, जबकि ऐसा कहीं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में नहीं है। उसमें साफ लिखा है कि ये लोग जो है 3 साल विभागीय सेवा की है, जो कि एक कारक है और प्रथम सूची में है ये लोग। तो अगर विभाग में रिक्त पद है तो इन्हें जो है सहानुभूतिपूर्वक उसमें समायोजित कर लिया जाए, लेकिन उन्होंने A.K. पुरवार जी ने जो है उनको जो है गलत वो कर दिया। बाद में जब उनको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ाया गया तो उन्होंने कहा तो ये इन्होंने तो ऐसा बोला है, हम इस पे जो है कुछ जल्दी कार्रवाई करेंगे। जी, लेकिन जो UPPCL के जो अधिकारी हैं और जो है उनकी इसमें जो है कमी रही है, चाहे हम 603 TG2 निष्कासित कर्मचारी हों या कार्यरत TG2 कर्मचारी हों, चाहे उनकी भी समस्याएं हैं या हमारी समस्याएं, इनमें अधिकारियों की दोष ही हैं जो वो मतलब साफ स्वच्छ छवि नहीं है और जो है मतलब न्यायपूर्ण रूप से वो कार्य नहीं करते हैं, जिसके खामियाजा, उनके कमी की खामियाजा जो हम लोगों को भुगतना पड़ता है। आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी का मैं ध्यान एक तरफ और आकर्षित करना चाहूँगा कि भर्तियों को पारदर्शी तरीके से बनाने के लिए आयोग का गठन होता है। इसी तरह जो है पावर कॉरपोरेशन में भी 2008 में विद्युत सेवा आयोग का गठन किया गया, और बड़ी विडंबना की बात है कि 2008 से लेकर के और आज तक जितनी भी वैकेंसियाँ निकली, लगभग मेरे ख्याल से 8 से 10 वैकेंसियाँ निकल चुकी हैं TG2 की, और वो सारी वैकेंसियाँ बराबर वो कोर्ट के चक्कर लगाती रही हैं, और हर वैकेंसी में कुछ ना कुछ कर्मचारी प्रभावित होते रहे हैं। चाहे वो हमारी वैकेंसी में 603 कर्मचारी हों, हमारे बाद एक 884 वैकेंसी आई, उसमें 115 कर्मचारी थे, और हमसे पहले मतलब कि इसमें किसी में 97, किसी में 603, हर वैकेंसी में कुछ ना कुछ कर्मचारी प्रभावित होते रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा मुख्य कारक है कि साफ पता चलता है कि जो विद्युत सेवा आयोग में कर्मचारी, जो अधिकारी बैठे हैं, जो नीतियां तय करते हैं, या तो उसके वो लायक नहीं है, क्योंकि नीतियां तय करना उनका काम है, किसी भी भर्ती की योग्यता तय करना उनका काम है, क्राइटेरिया तय करना उनका काम है, और अगर वो क्राइटेरिया नहीं तय करते हैं और उसका खामियाजा कर्मचारियों को भुगतना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर पहल करके जो है उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वो परमानेंट हो गए थे कॉरपोरेशन में, तो आज तक कभी ये नहीं देखा गया कि कोई भी भर्ती हो, और भर्ती होने के बाद, ज्वाइनिंग होने के बाद जब आदमी नौकरी कर रहा हो तो उस भर्ती की क्राइटेरिया चेंज कर दी जाए। हमारे में तो यही हुआ, हम 3 साल नौकरी कर चुके, 3 साल के बाद आप भर्ती की योग्यता का निर्धारण करते हो कि नहीं, उस समय जो निर्धारण किया गया था वो गलत है, आज हम इस निर्धारण पे आपकी ज्वाइनिंग कराएंगे। तो ये तो सरासर मतलब अगर किसी कम पढ़े लिखे को बताया जाए तो सीधे सीधे कहेगा ये गलत है। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के भी कई सारे ऑर्डर रहे हैं कि एग्जाम्पल देते हुए कि खेल के बीच में आप किसी खेल का नियम नहीं बदल सकते हो। और विडंबना देखिए कि हमको तो हटाया उन्होंने, हमको हटाने के बाद, चूँकि हम लोग हाई मेरिट में थे, क्वालिफाई किए थे, हम लोग 3 साल की नौकरी कर रहे थे, हमको हटाने के बाद मेरिट को लो करके हमारी जगह पर अन्य 603 लोग भर्ती कर लिए गए।
तो आपने देखा यहाँ पे 603 कर्मचारी हैं, लगातार यहाँ पर 70 दिन से बने हुए हैं। और इनका कहना यही है कि यही नहीं और भी बाकी कई सारे कर्मचारी हैं जो इस समस्या से पीड़ित है, बावजूद इसके वो अपनी अपनी परेशानियों को लेकर, अपने घर की परेशानियों को लेकर वो यहाँ पे इस तरीके से धरने में नहीं आ सकते हैं। लेकिन इनका बस यही कहना है कि कोई ना कोई आयोग कमेटी, कोई ना कोई कमेटी ज़रूर बैठानी चाहिए जो आयोग की जाँच कर सके, जो भर्तियों में पारदर्शिता ला सके। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे मेरे यूट्यूब चैनल एक बार यहाँ को।